को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री यामा पंडित जी जो फैजाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये पूछा है कि उनके कैरियर, शादी व स्वास्थ्य के विषय में बताएं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी बर्थ चार्ट बनता है वह कुंडली कन्या लगन की बनती है और इसमें पंचम भाव में केतु है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, भाग्य स्थान में गुरु और शनि हैं और कर्म स्थान में दसम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल हैं और 11वें भाव में राहु है। इस प्रकार आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। आपकी कुंडली में राहु केतु के बीच सारे ग्रह आए हुए हैं, तो इसमें कालसर्प योग है। इस कालसर्प योग का आप उपाय कराएं और वैसे कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा व्यवधान से देरी से काम होते हैं, ये इसका प्रभाव है। कुंडली कन्या लगन की है। लग्नेश और कर्मेश दोनों के स्वामी बुध होकर केंद्र भाव के स्वामी होकर के बुध अपने घर में सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है। इसके साथ इसी घर में बुधादित्य योग है और बुध मंगल का योग है, बुध गुरु का योग, शुक्र का योग है और शुक्र मंगल का योग है। इनका फल अलग अलग मैं बताऊंगा। अष्टम में चंद्रमा और यहाँ भाग्य स्थान में सुख स्थान का स्वामी और दैनिक रोजगार का और पत्नी घर का स्वामी अपने ही घर में जो उसका नौवा घर गुरु का होता है उसमें बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और शनि इसमें मौजूद हैं जो पंचमेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। इस प्रकार ये आपकी कुंडली। अब मैं आपको इनका अलग अलग ग्रहों का जो इसमें घर में बैठे हुए हैं उनका क्या फल है ये बताता हूँ सर, और अंत में आपके पूछे गए सवालों का उत्तर दूंगा। केतु आपके पंचम भाव में है, ये आर्थिक हानि देता है, स्वास्थ्य समस्या देता है, हेल्थ प्रॉब्लम देता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी देता है, धैर्य की कमी देता है और घूमने फिरने का आपको शौक पैदा करता है आपके अंदर। और नौकरी, ऐसे लोग नौकरी करते हैं अक्सर और भ्रम की स्थिति में गलत निर्णय ले लेते हैं। ये निर्णय लेने की क्षमता में इनमें भ्रम की स्थिति में रहती है और जल्दी से निर्णय नहीं लेते और लेते हैं तो गलत ले लेते कई बार, जिसका एहसास बाद में होता है। उदर में चोट लगने का भय होता है, हड्डियों की परेशानी होती है और कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीज़ें इसमें यहाँ केतु दे सकता है। राहु की दृष्टि भी इस पर पड़ी हुई है, तो ऐसे में संतान और पुत्र योग थोड़ा सा उपाय से और देरी से होता है। चंद्रमा अष्टम भाव में है और 11वें भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये चंद्रमा अष्टम भाव में अच्छा नहीं होता और आपके जीवन को, ऐसे लोगों के जिनके अष्टम में चंद्रमा हो, जीवन को पानी से खतरा होता है और ऐसे लोगों को समुद्र में, नदी में, नहर में, झील में या और जहाँ पानी बहते हुए पानी हो, रुके हुए पानी हो, ऐसी जगह पर जाने से अपने आप को रोकना चाहिए, नहीं तो जीवन का खतरा उनको जीवन में बना रहता है। विरासत से धन भी मिलता है ऐसे लोगों को। व्यापार में भी अगर करें तो उसमें भी सफलता मिलती है। इस कुंडली में अगर ये व्यापार करना चाहें तो व्यापार में सफलता है और नौकरी करना चाहें तो नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता है, तो मैं आपको बताऊंगा सर। गुरु और शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं, ये गुरु का अपना स्थान है। ये गुरु धार्मिक हैं और शनि भी न्यायप्रिय हैं, तो इन दोनों का मिलन यहाँ अच्छी स्थिति में है। ये धार्मिक भी बनाता है आपको, न्यायप्रिय भी बनाता है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान देता है, धर्म के कामों में दान देने में आपको रुचि पैदा करता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय गुरु की वजह से 16/17 साल में, शुक्र की वजह से 25/36 साल में और शनि की वजह से 30/31 साल में भाग्योदय होना शुरू होता है। ऐसे लोग शिक्षित होते हैं, मैच्योर सोच होती है ऐसे लोगों की और मेहनत करके धीरे धीरे प्रगति इन लोगों को मिलती है। जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है, परिवार सुख होता है, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं ऐसे लोग, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे प्रशासक हो सकते हैं, शिक्षाविद हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप तरक्की कर सकते हैं और आपको पहचान भी, राजनीतिक क्षेत्र में पहचान भी मिलती है। अब हम आपके दसम भाव पे आते हैं जो कर्म स्थान है, कैरियर का भाव है आपके लिए। आपके लिए कैरियर के बहुत से रास्ते खुले हुए हैं।
ये बड़ा अच्छा इसमें योग है। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है ऐसे लोगों को, और लीडरशिप के गुण होते हैं सूर्य की वजह से, और शुक्र और बुध की वजह से, मंगल की वजह से लीडरशिप के गुण होते हैं आपको। व्यापार भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप सफल होते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलती है ऐसे लोगों को, नौकरी में भी अच्छा पद मिलता है, गवर्नमेंट सर्विस के ज़्यादा चांसेस हैं। शादी भी ऐसे लोगों की उच्च घराने में होती है। पत्नी सुंदर होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि बृहस्पति उसका स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है, और यहाँ इसकी वजह से भी, शुक्र की वजह से भी आपकी पत्नी सुंदर होगी, सूर्य शुक्र की वजह से सुंदर होगी। ससुराल भी अच्छी होगी, और ससुराल और पत्नी से आपको लाभ भी होगा। ऐसे लोग इंटीरियर डेकोरेशन का, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, और सेल्फ इंटरेस्ट इनके लिए सुप्रीम होता है। बुध यहाँ बैठकर वाणी से आमदनी देते हैं। वाणी लीडरशिप भी, पॉलिटिक्स भी वाणी से है, प्रवक्ता भी वाणी से हैं, अधिवक्ता वकील भी वाणी से होते हैं। ऐसे कार्य, संगीतज्ञ या एंकर, पत्रकार, ये सब वाणी से कमाते हैं। सब आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है। अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है इनका, बैंकिंग फील्ड हो सकता है। शुक्र मंगल की युक्ति इसमें शेयर के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। कैरियर में तरक्की देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है ये भी, और व्यापार में भी ये लाभ देता है। ये अलग अलग योग आपको इस तरह देते हैं। और सूर्य मंगल, अब सूर्य मंगल का देखते हैं क्या स्थिति है। सूर्य मंगल आदित्य मंगल योग बनाता है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, धन लाभ देता है, शिक्षा अच्छी देता है, ऊर्जावान बनाता है, कैरियर में तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ देता है। और बुध मंगल देखते हैं। बुध और मंगल की युक्ति क्या करती है, उत्तम भाग्य बनाती है, सम्मान मिलता है, पॉलिटिक्स में और आर्मी में आपको सफलता मिलती है, क्षेत्र हो सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र होता है, खेल कूद में सफलता मिल सकती है, तेज बुद्धि के होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपको पहचान मिल सकती है, प्रकाशन का कार्य हो सकता है, और राजनीति से में सफलता हो सकती है, एंकरिंग का काम हो सकता है। ये सब काम आपको इसमें हो सकते हैं। और ये यहाँ ग्रह स्थिति ये सकती है कि ऐसे लोगों को कभी कभी गले की समस्या, गले की कोई बीमारी हो सकती है, थायराइड भी उसमें एक हो सकती है। अब सूर्य बुध इसमें बैठा हुआ है, ये उच्च पद देता है, व्यापार भी देता है, गवर्नमेंट जॉब भी देता है, सरकार से लाभ देता है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप व्यापार करेंगे तो भी बहुत सफल व्यापारी होंगे, और अगर नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छे पद पर होंगे, बहुत अच्छी सैलरी पाएंगे। राहु आपके 11वें भाव में है, अचानक धन देता है। निवेश करेंगे आप कहीं तो उसका फ़ायदा होगा, धनवान होंगे, दीर्घायु होंगे। आप लोगों के मित्र बहुत मजबूत और प्रभावशाली होंगे। ऐसे लोग जुगाड़ से काम निकालने में बहुत माहिर होते हैं। तो ये आपकी कुंडली की स्थिति है। अब आपने कैरियर का सवाल पूछा है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की स्थिति है, व्यापार करेंगे तो उसमें सफल होंगे। अब किन कामों में आपको सफलता मिल सकती है वो बताता हूँ मैं। सम्मान तरह राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, शिक्षा क्षेत्र में हो सकती है, पुलिस, आर्मी में, मैनेजमेंट में, बिल्डिंग, बैंकिंग फील्ड में, वकालत, सरकारी वकील, पत्रकार, लेखक, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, शेयर्स के काम में हो सकता है, और आपका ड्रामेटिक या नाट्यकार, इस तरह की कोई चीज़ में आपको जो भी आप चाहें उसमें आप कार्य कर भी सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं, बड़ी सफलता मिलेगी। विवाह के लिए शादी आपकी उच्च परिवार में होगी, पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, शिक्षित होगी। विवाह कुछ अवश्य थोड़ा सा विलंब से हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके लिए क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, किडनी की प्रॉब्लम कभी आपको हो सकती है, उदर की प्रॉब्लम हो सकती है, पानी से खतरा हो सकता है, थायराइड हो सकता है, गले की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों की, जोड़ों की दर्दों की शिकायत, इस तरह की शिकायतें आपको हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न अपनी डिटेल्स के साथ मुझे भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। मेरी ये निःशुल्क सेवा है और मैं उत्तर भी अवश्य देता हूँ, लेकिन आपको बहुत धैर्य से अपने उत्तर का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत है और क्रम के अनुसार ही जवाब देता हूँ। धन्यवाद।